बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेट 25 मई 2021, क्लास G5, सब्जेक्ट साइंस। आज की हमारी डायरी पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 3 ये लर्न करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 9 बुक पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है ये आपकी एक्टिविटी है, ठीक है। ये आपने होमवर्क पे करनी है। और साथ में सिलेबस पेज नंबर 18 पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपने होमवर्क पे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें पहले। फिर इन द ब्लैंक्स हैं द आउटर ईयर डायरेक्ट साउंड ऑन द ईयर ड्रम टू द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम की तरफ जो है वो डायरेक्ट करता है, यानी भेजता है साउंड्स को। और स्मेल्स क्या होते हैं? स्मेल्स आर केमिकल्स इन द एयर, ठीक है। द टेस्ट बर्ड्स ऑन योर टंग, टंग के ऊपर, ज़ुबान के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 वाला है द मेडुला कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को मिलाता है मेडुला, ठीक है। उसके बाद 5 वाली देखें द डैश इज़ द पार्ट ऑफ विच लाइट एंटर्स। किसके ज़रिए आँख में जो है वो लाइट एंटर होती है? पिपल, ठीक है। द ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। डैश आर लाइक टेलीफोन्स वायर्स। हमारी बॉडी में टेलीफोन की तरह की कौन सी चीज़ें हैं वायर्स की जगह? तो वो नर्व्स हैं। और आगे 8वें द 3 मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन कौन कौन से हैं? सेरिब्रम है, सेरिबिलम है और मेडुला नीचे लिखे हुए हैं। और 9 वाला है द नर्व सेल्स नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। यानी ब्रेन को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? नर्व सेल को किसकी ज़रूरत होती है? ब्लड और ऑक्सीजन की, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपने एक्टिविटी बुक पे ही चाहे कर लें। ये जो इन्होंने खाली जगह जोड़ी हुई है, यानी ब्रेन का हिस्सा छोड़ा हुआ है, इसको आपने यहीं पर ड्रा करना है, ठीक है। पीछे डायग्राम में देख के ये इसके ड्रा करके और लेबल करना है। सेरिबिलम कौन सा है, सेरिब्रम कौन सा है और मेडुला कौन सा है, पीछे डायग्राम में दिखाया गया है। तो पीछे से देख के आप डायग्राम से इसको ड्रा करेंगे। ये डायग्राम है जी, यहाँ से देख के आप जो है वो सेरिब्रम को, ऊपर वाला सेरिब्रम है, नीचे वाला ये सेरिबिलम है, सॉरी मेडुला है, और ये सेरिबिलम है। तो आपने ये ड्रा करके जो है वो लेबल करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है कि ये जो ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है इन फंक्शंस को कंट्रोल करेगा, ठीक है, और उस पार्ट के क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। तो ये आपने लिस्ट बनानी है, जस्ट मैंने बनाई हुई है, आपने बिल्कुल ऐसे ही बनानी है रफ कॉपी पे, ठीक है। मसलन देखें जी, ये लिस्ट है जी। पहला रिमेंबरिंग टू बाय योर फ्रेंड अ प्रेजेंट फॉर हिज और हर बर्थडे। यानी आपने कोई गिफ्ट वगैरह लेना है बर्थडे के लिए, ठीक है, तो उसको कौन सी चीज़ आपको याद रखने में मदद देगी ब्रेन की? तो सेरिब्रम पार्ट है जो ये आपको याद रखने में मदद देगा। और सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है? थिंकिंग और रिमेंबरिंग, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कॉपिंग अ पिक्चर फ्राम अ बुक। अगर आप कोई तस्वीर बना रहे हैं बुक से देख के, तो कौन सा पार्ट आपकी मदद कर रहा है? तो सेरिब्रम मदद करता है, ठीक है, क्योंकि ये देखने में मदद करता है, रिमेंबरिंग में भी मदद करता है। उसके बाद तीसरा है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट वर्ड्स। अगर कोई वर्ड बोल रहा है, ठीक है, तो कौन सी हिस्सा जो है हमें समझने में मदद करेगा दिमाग का? तो वो भी सेरिब्रम ही करता है, ये क्योंकि ये थिंकिंग और रिमेंबरिंग में हमारी मदद करता है। उसके बाद चौथा है डूइंग वेल इन योर टेस्ट। अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हैं तो आपने उसको अच्छा किया है, तो किस पार्ट की वजह से किया है? सेरिब्रम, क्योंकि ये आपको सोचने में मदद देता है, फीलिंग में, लिसनिंग में, क्योंकि आपने टेस्ट याद करके दिया है, इसलिए ये सेरिब्रम के फंक्शन है। कंट्रोलिंग योर टीयर्स व्हेन यू आर सैड। अगर आप कोई सैड हैं तो कौन सी चीज़ ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्रम, क्योंकि ये फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। तो सैडनेस भी एक फीलिंग है, थिंकिंग, सोचना। फीलिंग बोर्ड एंड फेडअप। अगर आप बोर फील कर रहे हैं तो कौन सा हिस्सा जो है वो आपका काम कर रहा है ब्रेन का? तो वो भी सेरिब्रम ही कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो फीलिंग्स को कंट्रोल करता है आपकी, ठीक है। साथ में कंसंट्रेटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कौन सा तवज्जो देने में मदद कर रहा है? तो वो भी सेरिब्रम ही है, क्योंकि ये आपको थिंकिंग में मदद करता है, फीलिंग्स में, रिमेंबरिंग में, ठीक है। उसके बाद डांसिंग है। डांसिंग फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो ये सेरिबिलम कंट्रोल करता है, ठीक है, क्योंकि ये मूवमेंट ऑफ मसल की वजह से आप डांस करते हैं। उसके बाद फीलिंग पेन इन योर एल्बो, ठीक है। अगर कोहनी में दर्द हो रही है तो वो कौन सा हिस्सा शो करवा रहा है? सेरिब्रम, क्योंकि पेन भी एक फीलिंग होती है, ठीक है। उसके बाद टॉकिंग टू योर फ्रेंड। अगर आप बात कर रहे हैं तो वो सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि टॉकिंग हिस्सा लेने में, बोलने में भी जो है मसल्स हिस्सा लेते हैं, मुंह के मसल्स, जाज के मसल्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ मसल इसमें होती है, तो ये सेरिब्रम कंट्रोल करता है। कफिंग, खांस रहे हैं, तो वो भी एक तो फिजिकल मूवमेंट्स की वजह से होगी, और एक जो है सेरिबिलम,
ठीक है, यानी इनवॉलंटरी एक्शन होगा आपका। मेडुला कंट्रोल करेगा, मेडुला और सेरिब्रम दोनों ही कंट्रोल करेंगे इसको। और ब्लिंकिंग, आँखों का झपकना, तो ये एक इनवॉलंटरी एक्शन होता है, आपके कंट्रोल में नहीं होता, आपके कंट्रोल के बगैर भी ये आँख जो है झपकती रहती है, तो ये मेडुला कंट्रोल करेगा और ये इनवॉलंटरी एक्शन। साथ ही साथ जो है आपका ये सिलेबस पेज नंबर 7 पे, पेज नंबर 18 पे आपका क्वेश्चन था, देखें ज़रा। इफ़ यू टच अ हार्ड प्लेट, अगर आपने किसी हार्ड प्लेट को छुआ है, व्हाट मेक्स यू टेक योर हैंड अवे, तो आप कौन सी चीज़ जो है आपको हाथ को दूर ले जाने में मदद करती है। हाउ डज़ द मैसेज टू गेट टू द ब्रेन, किस तरह दिमाग तक पैगाम पहुँचता है, तो इसका आंसर भी यहीं पर है, ठीक है। टाइनी सेंसर्स इन योर स्किन, हमारी स्किन में हमने पढ़ा था कि सेंसर लगे होते हैं, सेल्स लगे होते हैं, वो हीट को जो है वो सेंस करते हैं, ठीक है। अ मैसेज इज़ फ्लैश्ड बाय द नर्व टू द स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से एक नर्व्स निकल रही होती हैं जो पैगाम दिमाग तक पहुँचाती हैं, ठीक है। और मसल्स तक वापस पैगाम आता है और दिमाग मसल्स को पैगाम देता है कि अब हाथ पीछे कर लें, इस वजह से हम हाथ पीछे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन करना है, ये आपने होमवर्क पे भी करना है, और वो जो एक्टिविटी है वो आपने रफ वर्क पर भी करनी है, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी डायरी, तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।